हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे 16th सेंचुरी में प्रिंट की वजह से मतभेद यानी डिसेंट क्रिएट हुआ था और कैसे रोमन कैथोलिक चर्च ने उसको मिटाने की कोशिश की थी। आज हम देखने वाले हैं कि प्रिंट कल्चर की वजह से 17 और 18 सेंचुरी में क्या हुआ। तो 17-18 सेंचुरी में प्रिंट कल्चर की वजह से पूरे यूरोप में रीडिंग मेनिया डेवलप हो गया था। रीडिंग मेनिया क्या होता है? तो रीडिंग मेनिया यानी रीडिंग का एक वर्चुअल कंपटीशन लोगों के बीच में डेवलप हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 17-18 सेंचुरी में यूरोप में जो लिटरेसी रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लिटरेसी रेट बढ़ने का रीज़न क्या था? तो जो चर्चेस थे उनके अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग विलेजेस में जाके स्कूल्स ओपन कर लिए थे। अब क्योंकि इतने सारे स्कूल्स अवेलेबल थे इसलिए फार्मर के बच्चे और आर्टिशियंस के बच्चे जो थे वो पढ़ पा रहे थे, और क्योंकि अब वो रीडिंग सीख रहे थे इसलिए वो रीडिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से रीडिंग मेनिया यानी रीडिंग का एक वर्चुअल कंपटीशन डेवलप हो रहा था। 18 सेंचुरी में यूरोप के कुछ पार्ट्स में लिटरेसी रेट 60 to 80% तक बढ़ गया था। अब क्योंकि इतने सारे पढ़े लिखे लोग थे इसलिए इनकी पढ़ने की जो डिमांड्स थी वो भी अलग अलग हो गई थी, और यही रीज़न था कि 18 सेंचुरी में हमें कई सारे न्यू लिटरेचर के ट्रेंड्स देखने के लिए मिले थे। जैसे अल्मानैक्स यानी जिसमें आप तिथि वगैरह देखते हो वो प्रिंट हो रहे थे। बेलार्ड्स एंड फॉल्क टेल्स यानी जो हिस्ट्री की कहानियाँ थी, रिलीजियस स्टोरीज होती हैं, वो भी प्रिंट हो रही थी, जिसको लोग पढ़ रहे थे और रीडिंग कल्चर और ज़्यादा डेवलप हो रहा था। इसके अलावा उन दिनों यानी 18 सेंचुरी में एक और बुक्स काफ़ी फेमस हो रही थी। बुक्स का नाम था चैप बुक्स। चैप बुक्स क्या होता है? तो चैप बुक्स छोटी छोटी बुक्स को कहा जाता है, और जो इन चैप्स बुक को बेचते हैं यानी सेल करते हैं उनको चैप मैन कहा जाता है। बिलोती क्यू ब्लू नाम की एक चैप बुक थी फ्रांस की, जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये ब्लू कलर की बिकती थी और काफ़ी सस्ती थी, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़ते थे और यूज़ करते थे। अब लिटरेचर के जो टॉपिक्स थे वो हिस्ट्री, रोमांस जैसे हो गए थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग जो थे वो रीडिंग कल्चर से जुड़ रहे थे, उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, और इसी वजह से रीडिंग मेनिया यानी रीडिंग का एक वर्चुअल कंपटीशन पूरे यूरोप में डेवलप हो रहा था। अब इतनी सारी बुक्स की प्रिंटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से बुक सेलर्स के पास काफ़ी ज़्यादा बुक्स थी, पर वो हर जगह जाके बेच नहीं सकते थे, इसलिए वो कुछ लोगों को हायर करते थे। इन लोगों को पेडलर्स कहा जाता था। पेडलर्स यूरोप के अलग अलग पार्ट में जाके बुक्स को सेल करते थे। अब जब पेडलर्स अलग अलग कोने तक जाने लगे तो उनको पता चला कि अलग अलग कोने में लोग अलग अलग चीज़ें डिमांड कर रहे थे, इसलिए डिफरेंट टॉपिक्स पे भी लिटरेचर बनने लगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिकल प्रेस, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स जिसमें करंट अफेयर्स, वॉर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती थी। इसके अलावा आइडियाज़ ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे वो भी प्रिंट हो रहे थे। पहले जो साइंटिस्ट थे उनके स्टूडेंट्स ही उनके कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को पढ़ पाते थे, मगर अब प्रिंट की वजह से वो उन आइडियाज़ को, उन थियरीज़ को प्रिंट करके अलग अलग लोग भी पढ़ पा रहे थे और लोग उनके बारे में समझ पा रहे थे, जिसकी वजह से आइजैक न्यूटन्स की राइटिंग्स को भी प्रिंट करके पब्लिश किया गया था और लोगों तक पहुँचाया गया था। और इसके अलावा कई सारे जो महान थिंकर्स थे जैसे कि वोल्टेयर, रोसियो, इन सब की थिंकिंग, इन सब की जो थॉट्स थे उनको भी प्रिंट करके पूरे यूरोप में पब्लिश किया गया था और लोग उनको पढ़ना पसंद भी कर रहे थे। और इतनी सारी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स की वजह से लोग जो थे रीडिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और एक रीडिंग मेनिया डेवलप हो रहा था, वर्चुअल कंपटीशन ऑफ रीडिंग। अब क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे रीडिंग में, इसलिए अब प्रिंटिंग प्रेस के लिए लोगों की जो थिंकिंग थी, जो थॉट्स थे वो चेंज हो रहे थे। वो थॉट्स क्या चेंज हुए और अब लोग क्या सोचने लगे प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।